नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे साहसी और आशावादी धनु राशि के जातकों के लिए जून के राशिफल की। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, जो स्वतंत्रता, यात्रा और ज्ञान की खोज का प्रतीक है। और जून का महीना आपके लिए क्या रोमांचक यात्राएं और नए अनुभव लेकर आ रहा है, यह जानना निश्चित रूप से प्रेरणादायक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की ये चाल आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने जा रही हैं। धनु राशि के जातकों, जून का महीना आपके लिए मिले-जुले परिणाम और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो विवाह, साझेदारी और दैनिक व्यवसाय के लिए अत्यंत शुभ स्थिति है। इससे रिश्तों में मधुरता और व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। शुक्र का पंचम भाव में गोचर प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। शनि और राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो छोटी पनौती का प्रभाव दे रहे हैं। यह घर, माता, वाहन और मानसिक शांति से संबंधित परेशानियां दे सकता है। मंगल महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में नीच के रहेंगे, जो स्वास्थ्य और अचानक आने वाली बाधाओं का संकेत है। 7 जून के बाद मंगल नवम भाव में केतु के साथ अंगारक योग बनाएंगे, जो भाग्य, पिता और उच्च शिक्षा में मुश्किलें पैदा कर सकता है। सूर्य और बुध भी शुरुआत में छठे भाव में रहेंगे। हालांकि 9 जून के आसपास बृहस्पति के अस्त होने से उनके शुभ फलों में कुछ कमी आ सकती है, जिससे आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। कुल मिलाकर यह महीना रिश्तों और साझेदारी के लिए अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य, घरेलू मामले और भाग्य के पक्ष में सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिहाज से यह महीना मेहनत और प्रयास की मांग करेगा, जिसके परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में छठे भाव में सूर्य और बुध नौकरी में कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा का संकेत दे रहे हैं। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। चतुर्थ भाव में स्थित शनि दशम भाव यानी करियर को देख रहे हैं, जो काम में अनुशासन और परिश्रम की मांग करते हैं, लेकिन स्थिरता भी दे सकते हैं। 22 जून के बाद बुध का अष्टम भाव में जाना कार्यस्थल पर कुछ भ्रम या अचानक समस्याएं दे सकता है। बृहस्पति की सप्तम भाव से लग्न पर दृष्टि आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। कुल मिलाकर मेहनत से स्थिति संभलेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर व्यापार और साझेदारी के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में वृद्धि होगी और नई पार्टनरशिप्स बन सकती हैं। 6 जून से 22 जून के बीच सप्तम भाव में बुध का स्वराशि में गोचर भद्र योग बना रहा है, जो व्यापारिक निर्णयों और कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन रहेगा। हालांकि 9 जून के बाद बृहस्पति के अस्त होने के कारण आपको अपेक्षित लाभ के लिए अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक मामलों में यह महीना औसत रह सकता है। आय के साथ साथ खर्च भी बने रहेंगे। बृहस्पति 11वें भाव यानी आय भाव पर दृष्टि आय के स्तोत्रों को बनाए रखने में मदद करेगी। पंचम भाव में शुक्र शेयर बाजार या रचनात्मक कार्यों से लाभ दिला सकते हैं। हालांकि मंगल का अष्टम और फिर नवम भाव में केतु के साथ गोचर अप्रत्याशित लाभ या हानि दोनों दे सकता है, इसीलिए संभल कर चलना होगा। शनि और राहु चतुर्थ भाव में घर, वाहन या माता के स्वास्थ्य पर खर्च करवा सकते हैं। मंगल का अष्टम और फिर नवम भाव से 12वें भाव पर दृष्टि भी खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी शनि चतुर्थ भाव में है। बचत के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। निवेश बहुत सोच समझ कर करें, खासकर प्रॉपर्टी में। भाग्य का साथ मिलने पर महीने के मध्य से कुछ आर्थिक समस्याओं का सुधार संभव है। अब बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के मामले में यह महीना काफी हद तक सकारात्मक रहने की उम्मीद है। पंचम भाव जो प्रेम का होता है, उसमें शुक्र का गोचर प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही शुभ है। आपके रिश्तों में रोमांस, आनंद और आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नए रिश्तों की भी शुरुआत हो सकती है। हालांकि पंचमेश मंगल की स्थिति अष्टम और नवम में और चतुर्थ भाव में शनि और राहु के कारण कभी कभी भारी तनाव रिश्ते पर असर डाल सकता है। सप्तम भाव में राशि स्वामी बृहस्पति का गोचर और महीने के मध्य में सप्तमेश बुध स्वराशि में होना दाम्पत्य जीवन में मधुरता, समझ और सहयोग लाएगा। रिश्ते मजबूत होंगे। आपका जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं या बात आगे बढ़ सकती है।
चतुर्थ भाव में शनि और राहु का गोचर पारिवारिक सुख में कमी, घर में अशांति, माता के स्वास्थ्य की चिंता या प्रॉपर्टी संबंधित मुद्दे दे सकता है। आपको घर के मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। हालांकि बृहस्पति की लग्न और तीसरे भाव पर दृष्टि आपके व्यवहार को सकारात्मक रखेगी और भाई बहनों के संबंध अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य के प्रति इस महीने आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव में शनि राहु छाती, लंग्स से संबंधित समस्याएं या मानसिक तनाव दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। महीने की शुरुआत में मंगल का अष्टम भाव में नीच का होना चोट, दुर्घटना या रक्त संबंधी विकार या किसी पुरानी बीमारी के बढ़ने का खतरा पैदा कर सकता है। 7 जून के बाद नवम भाव में केतु के साथ मंगल यात्राओं में कष्ट या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता दे सकते हैं। शुरुआत में सूर्य और बुध का छठे भाव में गोचर भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, लेकिन बृहस्पति की लगन पर दृष्टि आपकी सुरक्षा कवच का काम करेगी। आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, तनाव से बचें और नियमित योग या ध्यान करें। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। शिक्षा के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर और महीने के मध्य में सूर्य और बुध का गोचर उच्च शिक्षा और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बहुत अच्छा है। आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। छठे भाव में सूर्य और बुध प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कड़ी मेहनत का संकेत दे रहे हैं। पंचमेश मंगल का अष्टम और फिर नवम भाव में जाना पढ़ाई में बाधाएं, एकाग्रता में कमी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। चतुर्थ भाव में शनि राहु भी घरेलू परेशानियों के कारण आपका ध्यान भटका सकते हैं। विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम और फोकस की जरूरत होगी। इस महीने को और बेहतर बनाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आप ये सरल उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, बेसन, हल्दी, पीले फल का दान करें। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुजनों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। काले तिल, काले वस्त्र या जूते चप्पल का दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनिवार को ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम राम रावे नमः का जाप करना अति शुभकारी होगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें और गणेश जी की पूजा करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें, खासकर 15 जून के बाद। और यदि हो सके तो प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाएं। तो धनु राशि वालों, जून आपके लिए रिश्तों, विशेषकर विवाह और साझेदारी के लिए अच्छा महीना है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य, घरेलू शांति, भाग्य और करियर में शुरुआती भाग में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। बृहस्पति के अस्त होने से शुभ फलों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए प्रयास अधिक करने होंगे। शनि की पनौती के प्रभाव को कम करने के लिए बताए गए उपाय जरूर करें। धैर्य, सकारात्मक सोच और सही दिशा में की गई मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो दोस्तों, यह था धनु राशि के लिए जून का राशिफल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।